Hello everyone and welcome to COT with Supergrads. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से जो भी लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी वो चैप्टर्स डन करते जा रहे हो और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, हर एक सेशन में आपसे बोलते आ रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की, ताकि वो जो चैप्टर है आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आगे चल के उनका एक रिवीजन मोड पे रखना। जो भी आप डन करते जा रहे हो प्रॉपर नोट्स बना के चलना, ठीक है, ताकि आगे जाके आपके एफर्ट ज्यादा ना लगें। ऐसा होता है कि जैसे सपोज आपने ये चैप्टर आज डन कर लिया, राइट, अभी तो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी समझा हुआ है, लेकिन आगे चल के वो चीज आप भूल जाते हो, फिर आपको याद नहीं होता। ये जस्ट आपका फिर टाइम वेस्ट, मैं ये बोलूंगा कि आपका टाइम वेस्ट कर लिया आपने, राइट। तो जो भी आप लर्न कर रहे हो प्रॉपर तरीके से लिखो, उन्हें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ उनकी, और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना और आगे चल के एक रिवीजन करते जाना। जैसे कि 15 डेज में, मतलब 15 दिन में एक बार रिवीजन कर लिया, या महीने में एक बार उनका रिवीजन जरूर करना कि इनके फॉर्मूलेज क्या थे, ट्रिक क्या थी, मेथड क्या है, कितनी कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज थोड़ा सा करके रखना, ताकि ये जो आप मेहनत अभी कर रहे हो ना, ये आगे भी आपका साथ दें और वो क्वेश्चन आपसे बनते जाएं। रिवाइज कर देना कुछ कुछ क्वेश्चन की, ठीक है, ताकि अच्छा पेपर जाए आपका। जीटी का जो पेपर है, जनरल टेस्ट अच्छा दे सको, सीओटी में तबाही मचा सको, राइट। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लॉक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ओके। और इसकी जितने भी सेशन हो ये पूरे देखना आप सभी लोग। आई होप कि पुराने जो भी ब्लड रिलेशन के जो हैं आप प्रॉपर जाना, और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ब्लड रिलेशन अलग से पूरा डाला हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट हमारा हो चुका है, वो भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर डला हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे डले हुए हैं, हर एक फॉर्मेट, हर एक टाइप अलग अलग सेशन में है। तो इस टाइप से हर एक सेशन को जाओ, देखो और एंजॉय करो, राइट। प्रैक्टिस जरूर करना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज क्लॉक, और क्लॉक में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे हम यहाँ पर एंगल बेस्ड क्वेश्चन की, राइट। तो क्लॉक क्लॉक कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल सा चैप्टर होता है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं हम हर समय देखते रहते हैं क्लॉक को, आप सभी जानते ही हो, ठीक है। क्लॉक क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्लॉक की बेसिक चीज की यहाँ पे हम बात करें तो पहले थोड़ी सी बेसिक बातें यहाँ पर हम करेंगे, क्लॉक के लिए क्या जरूरी होता है। तो याद रखना, क्लॉक के लिए मैं दो ही इंपॉर्टेंट हैंड्स आपको बता रहा हूँ। एक होती है यहाँ पर मिनट हैंड, और एक होती है यहाँ पर आवर हैंड। एक कौन सी होती है? मिनट हैंड होती है, और दूसरी यहाँ पर क्या होती है? आवर हैंड होती है। दो हैंड की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। अब मिनट हैंड क्या होती है, राइट? मिनट हैंड की स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है वो तो आप जानते ही होंगे, राइट। जैसे कि हम इस सर्कल की बात करें, ये सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एंगल कितना लगता है? 360 डिग्री। एंगल कितना लगेगा हम सभी जानते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सा ये क्वेश्चन है मेरा, कि अगर मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, राइट, अब मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ, टर्न करना स्टार्ट करूँ, और मैं ऐसे पूरा टर्न करते हुए जहां मैं देख रहा था, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं वहीं आ जाऊं, तो मैंने कितने डिग्री मूव किया, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 360। तो जैसे कि अगर यहाँ पर ये 12 है, यहाँ से कोई भी हैंड चलना स्टार्ट करती है और वो यहीं पे आ जाए, मतलब इसने कितना चला? 360 डिग्री। तो मैं बात कर रहा हूँ ओनली मिनट हैंड की, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इसने टाइम कितना लगाया, और यहाँ आपको लिखना है कि इसने कितना डिग्री मूव कर दिया। और ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे ओनली वन सर्कल के लिए। किसके लिए बात करेंगे? वन सर्कल के लिए। तो ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड वन सर्कल कंप्लीट करने के लिए डिग्री कितना ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। लेकिन ये टाइम कितना लेती है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 60 मिनट, हाँ या ना? जैसे अगर ये 12 पर है, 12 से 1 आए तो 5 मिनट, 2 आए तो 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे चलते हुए वन सर्कल कंप्लीट करेगी मिनट हैंड। तो 60 मिनट में 360 डिग्री। या फिर इसी 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 1 आवर में कितना ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या हम ये निकाल सकते हैं कि ये अगर 60 मिनट में इतना चल रही है, तो ये 1 मिनट में कितना चलेगी? तो 360 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा? 1। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 6 36। यस और नो? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मिनट हैंड है, ये अगर ये 1 मिनट चलती है तो ये डिग्री में कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो ये हमने स्पीड में किसकी बात कर ली? ये स्पीड है मिनट हैंड की। ये किसकी स्पीड के बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया है? मिनट हैंड के बारे में बात कर लिया है। वही चीज हम यहाँ पे आवर हैंड के लिए करेंगे। चलाना कितना है हमें? ओनली वन सर्कल इसे ट्रेवल करवाना है। अब वन सर्कल के लिए आवर हैंड 100% कितना चलेगा? 360 डिग्री। चाहे कोई भी हैंड हो, अगर वो अपना वन राउंड कंप्लीट कर रहा है, वन सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो वो कितना मूव करता है? 360 डिग्री। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकली समझना, सपोज ये हमारी आवर हैंड है, ओनली आवर हैंड है, ये 12 पर है।
तो 12 से 1 आती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, 1 आवर। अगर ये 2 आती है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसे टाइम कितना लगता है, 12 आवर लगता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री चलती है। तो ये 1 आवर में कितना चलेगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यस और नो। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि आवर हैंड 1 आवर चलने के लिए कितना चलती है डिग्री में, 30 डिग्री। अब इसी 1 आवर को हम मिनट में क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा, मिनट में हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 मिनट, और ये 60 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में आ जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, तो 30 × 2, यस और नो। तो 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे 1 मिनट का भी हमने निकाल दिया कि अगर ये 1 मिनट चलती है तो ये डिग्री में कितना चलती है, हाफ डिग्री। बात समझ में आई। तो ये एक बेसिक सी चीज थी जो हम सभी को पता होना चाहिए अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लॉक के। तो दिस इज मस्ट, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा था, सिंपल सा लॉजिक था निकालने का, जो कि हम प्रैक्टिकली हम देख ही रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगेन एक दो बार आप रिपीट करोगे कि अगर मिनट हैंड है और ये 1 आवर चल रही है तो 360 डिग्री, 1 मिनट चल रही है तो 6 डिग्री। आवर हैंड है, ये 1 आवर चल रही है तो 30 डिग्री, और अगर ये 1 मिनट चल रही है तो हाफ डिग्री। ये 2-5 बार आप रिपीट करो जरा। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हमने इसको निकाला है। अब इन्हीं की हेल्प से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करेंगे। याद रखना, अब क्वेश्चन है हमारा व्हेन, कौन सी हैंड। सबसे पहले तो ये देखो वो किस हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनट हैंड के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, वो मिनट हैंड। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि मिनट हैंड, व्हेन मिनट हैंड, क्वेश्चन को एक बार रीड करना, समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कुछ डेटा यहाँ पर गिवन होगा और कुछ डेटा वो आपसे पूछेगा। लेकिन उस डेटा जो गिवन है उसके बिहाफ पे आपके माइंड में क्या स्टोर है। माइंड में स्टोर होने का मतलब ये कि आपने क्या निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। आपके हथियार क्या हैं, वेपन्स क्या हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके रखे हुए हैं। इनको 2-3 बार रिपीट करना, याद रखना ये चीज, राइट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हेन मिनट हैंड। अभी हमें कुछ नहीं पता, बस उन्होंने इतना बोला कि मिनट हैंड है, और फिर आगे वो बोल रहे हैं कि जो मिनट हैंड है वो कितना कवर कर रही है, जो टाइम ट्रेवल यहाँ पे कर रही है वो कितना कर रही है, ओनली 45 मिनट टाइम उसने चला। यहाँ पे गिवन क्या है, टाइम। हैंड कौन सी है, मिनट हैंड। और वो क्या पूछना चाह रहे हैं, देन व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। इट मीन सिंपल सा तरीका था, हैंड कौन सी है वो क्लियर किया, मिनट हैंड है, टाइम गिवन है, अब इसी टाइम पीरियड में वो एंगल कितना ट्रेवल कर रही है। टाइम है, एंगल निकालना है, हैंड कौन सी है, मिनट हैंड। और मिनट हैंड के रिगार्डिंग हमें क्या याद है, बार बार मैं भी रिपीट करूंगा, एंड आई होप कि आप भी यहाँ पर रिपीट करो, राइट। बहुत अच्छे से, जितनी बार हम रिपीट करते हैं चीजें हमारे माइंड में उतने अच्छे तरीके से स्टोर होती हैं। बट हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि ये चीजें आई कहाँ से हैं, ताकि थोड़ा सा इजी रहता है। अच्छा ये ऐसे लेके आए हैं तो याद रहता है, ठीक। तो मिनट हैंड है, एक बार फिर से रिपीट करो। अगर ये 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री, 1 आवर चलती है तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितना चल रही है, सर ये ओनली 45 मिनट चल रही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री कितना चल रही है, 45। तो बोथ साइड 45 का मल्टीप्लाई, यस और नो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 मिनट ट्रेवल करने पर इसे कितना चलना पड़ेगा, 6 डिग्री इंटू 45 कितना आएगा, 6 4 जा 24, 240, 240 प्लस का 6 5 जा 30 कितना आ जाएगा, 270। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम मैं प्रैक्टिस में देते जाऊंगा, जैसा कि हम देखते जा रहे हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में बढ़ाते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपकी डिमांड होती है। याद रखना, हैंड कौन सी है यहाँ पर, मिनट हैंड। और क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में जरूर लिखना, मैं सभी के क्वेश्चन देखूंगा। आप में से जितने वॉच कर रहे हो, तो जो वॉच कर रहे हैं केवल वो वॉच वॉच ही कर रहे हैं, हाँ या ना, या फिर बस मूवी देख रहे हैं, या फिर हाँ आप जेन्युइनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जेन्युइनली आप सीरियस हो आपके फ्यूचर को लेके और टॉपिक को लेके कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, सो दैट आई कैन रिलेट कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा और उसमें लिखना आपका आंसर क्या है, ऑप्शन भी लिख सकते हो या जो भी आपको लिखना है। सो दिस इज योर होमवर्क, राइट, दिस इज योर होमवर्क। हैंड वही है, ट्राई करना जो हमने अभी क्वेश्चन किया था। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो व्हेन द अर हैंड, अब वो किसकी बात कर रहे हैं, देखो जरा, हैंड कौन सी है, अर हैंड। और अर हैंड के रिगार्डिंग हम क्या जानते हैं कि अगर ये 1 मिनट चलती है, राइट, तो ये 1 मिनट चलती है
कितना चलती है, हाफ डिग्री। और अगर ये 1 आवर चलती है तो 1 आवर में कितना चलती है, 30 डिग्री। ये जो पॉइंट है, जैसे ही हैंड की हम बात करेंगे, बार बार आपको माइंड में रिपीट करना है। इसके बाद डिस्टेंस कितना चल रही है, ये 30 मिनट। कितना डिस्टेंस चल रही है, 30 मिनट। हम जानते हैं कि ये 30 मिनट चल रही है, और यहाँ पर क्या गिवन है, 1 मिनट। आप इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से रिलेट कर सकते हो कि आवर हैंड, सबसे पहले तो हैंड क्लियर करो कि आवर हैंड है, और अगर ये 1 मिनट चल रही है तो हाफ। तो फिर रिलेट करो कि 2 मिनट चलेगी तो कितना चलेगी, 2 का हाफ। 10 मिनट चलेगी तो 10 का हाफ। आवर हैंड जितना भी मिनट में चल रही है उसका जस्ट हमें क्या करना है, हाफ। हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। तो 30 मिनट है, हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2। तो यहाँ पे कितना चलाना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट का कितना होगा, 30 का हाफ करोगे, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। So the answer is 15. Option number A is the correct answer. I hope it is clear for all. Yes or no? सिंपल ये चीज फिक्स रखना, जितना भी मिनट चलेगी, कौन सी हैंड, आर हैंड, उसका जस्ट हाफ करना है हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्लियर करो हैंड कौन सी है। तो यहाँ पे हैंड कौन सी है हमारी, आर हैंड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर हैंड अगर 1 मिनट चलती है तो ये हाफ डिग्री चलती है, और ये 1 आवर चलती है तो 1 आवर में कितना चलती है, 30 डिग्री। कितना चलती है, 30 डिग्री। कितना चलना है इसे, 2 आवर्स प्लस 30 मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आवर का अलग, मिनट का यहाँ पे अलग फाइंड कर सकते हो। तो 1 आवर में कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे कितने आवर्स चलना है, 2। तो 2 × 30 कितना आएगा, तो 2 आवर्स का आ जाएगा 60 डिग्री। मिनट का जस्ट आप क्या करोगे, हाफ करोगे। क्या करोगे, हाफ, दैट इज 15 डिग्री। और इन दोनों का टोटल दैट इज 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी आवर हैंड है, ये 2 आवर्स एंड 30 मिनट में 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री यहाँ पर वो ट्रेवल करेगी। क्लियर? देखो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका बदला है इन्होंने, राइट। हाँ, याद रखना, लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछने के तरीके बदलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना है, यही चीज चेक की जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये कौन है, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। किसके बाद कौन ट्रेवल कर रहा है, कौन कवर कर रहा है, मिनट हैंड। अच्छा, कहाँ से कहाँ, तो 215 से लेकर 240। तो 25 मिनट चल रही है कि नहीं, बोलो जरा, हाँ या ना। और वो कौन है सर, वो मिनट हैंड है। और हम जानते हैं कि ये 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री, तो 25 मिनट का कितना होगा, जस्ट हमने अभी निकाला था, 120 प्लस का 6 5 30, 150 डिग्री। हाँ या ना। तो बस क्वेश्चन सिंपल था, वो ये पूछना चाह रहा था कि मिनट हैंड है, वो 25 मिनट चल रही है, तो एंगल कितना होगा। इसकी बजाय उसने क्या किया, टाइम दिया, 215 से लेके 240, दैट्स इट, पीएम लगा लेना उसमें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप लोग, राइट। तो ये था एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन, सिंपल टाइप का जो टाइप है क्लॉक का, जो नॉर्मली जो स्पीड पर बेस्ड होता है, राइट, टाइम टू एंगल वाली पर पैटर्न पर बेस्ड है, ये उस टाइप का एक पैटर्न था। अब इसके बाद एक सेकंड पैटर्न यहाँ पर आप समझने वाले हो। जब कभी भी हमारे पास क्या होता है, एक टाइम गिवन होता है, और टाइम देने के बाद वो ये बोलता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों मिलके एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और वो एंगल हमें बताना है। तो इसका एक बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बहुत ही बेस पे हम जाएंगे, और इसे समझने की कोशिश करना, और इस पर बेस्ड प्रैक्टिस भी करना, राइट। तो जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस पर आपको ये चीज थोड़ा सा हेल्प करेगी। अच्छा, सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी यहाँ पे नेक्स्ट सेशन होगा, इसको रिकॉल और इसको रिवीजन करके जरूर आना, राइट। जैसे कि ये 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, टाइम कितना है, ध्यान से देखो, 340। अब 340 पर मिनट हैंड कहाँ होती है, एग्जैक्ट 8 पर होती है, हाँ या ना। एग्जैक्ट 8 पर होती है, 30 35 40। और जो हमारी आवर हैंड होती है वो 3 से कितना आगे, वो भी कितना आगे, 40 मिनट आगे, हाँ या ना। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, और यहीं पर ये दोनों हैंड्स के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यही एंगल हमें फाइंड करना है, यही एंगल हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से समझो, सिंपल सी कहानी है, याद रखना, ऐसा आप रिलेट कर सकते हो
कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 12 होता है। ऐसा लेके चल सकती हो कि 12 यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आया, राइट? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ये समझो कि यहाँ पर ये दो हैंड्स हैं, राइट, लाइक दिस, कि ये दोनों हैंड्स हैं यहाँ पर, और ये दोनों की दोनों हैंड्स ये 12 पर है। ओके, बहुत बहुत ही प्रैक्टिकली इसको लेके चलना, राइट? दोनों हैंड्स 12 पर हैं और मुझे यहाँ पर टाइम शो करना है, दैट इज 340। मुझे यहाँ पर कितना टाइम शो करना है, 340 मुझे करना है। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मुझे बताओ, पहले मैं मिनट हैंड को ट्रेवल करवा दूं, और अगर मिनट हैंड यहाँ से चल रहा है तो 12 से चलते चलते वो कहाँ आ जाएगा, 8 पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि मिनट हैंड ने कितना चला, ओनली मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड ने टाइम कितना ट्रेवल किया हुआ है, नाउ वी कैन से कि इसने 40 मिनट ट्रेवल किया हुआ है ना? इन द सेम वे आर हैंड कितना चल रहा है, तो यहाँ पर दोनों हैंड्स थी, आर हैंड यहाँ से 12 से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो 3 आवर्स तो कंप्लीट है, प्लस यहां से यहां आने में जो टाइम है ये कितना ले रहा है, आर हैंड यहां से यहां आने में कितना टाइम ले रहा है। तो अगर ध्यान से अगर आप समझो, 3 ओ क्लॉक पर कुछ ये सिचुएशन होती है कि नहीं, कि आर हैंड एग्जैक्ट 3 पर और मिनट हैंड एग्जैक्ट 12 पर। और जैसे ही मिनट हैंड, हम जानते हैं मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आर हैंड, और जैसे ही मिनट हैंड हमारी चलना स्टार्ट करती है और अगर ये 10 पर आती है, आपने देखा होगा ये 10 मिनट के कारण हमारी जो आर हैंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा मूव करेगी। एंड अगर आपने नोटिस किया हो कि जो मिनट हैंड अगर ये यहाँ पर है तो ये जिस भी 1 आवर के बीच में होती है, जैसे 3 4 के है तो ये एग्जैक्ट मिडिल में होगी, और अगर ये 2 और 3 के बीच में है तो एग्जैक्ट 2 और 3 के मिडिल पॉइंट पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगी। यस और नो? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आर हैंड है ये 3 से, एग्जैक्ट 3 से ये जो इतना आई है, इसका रीजन क्या है, यही 40 मिनट, कि जो मिनट हैंड है ये 12 से 8 पे आ चुकी है, ये जो 40 मिनट चल चुकी है, तो यहाँ पर आर हैंड ने भी ये 40 मिनट ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 12 से यहाँ तक जो आर हैंड आई है इसने ट्रेवल किया ही कितना है, 3 आवर्स एंड 40 मिनट। डन। अब हमें ये इनको क्या चेंज करना है, अगर आप ध्यान से देखो, हमें ये मिल रहा है यहां से कि ये जो है ये कौन ट्रेवल कर रहा है इतना, मिनट हैंड। इसका एंगल निकाल देंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनट हैंड ने 40 मिनट ट्रेवल किया है। हम जानते हैं मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, 6 4 24, तो ये मिनट हैंड कितना चलेगी, 240 डिग्री। और अब यहाँ पर अगर आप ये चीज फाइंड करो, राइट, कि यहीं पे हमने आर हैंड का भी यहीं से निकाला था, और आर हैंड यहां से कितना आई, यहां तक आई, राइट। और अगर हम ये पूरा वाला सर्कल यहां से ये आर हैंड का माइनस कर देंगे, ये पूरे में से अगर हम ये वाला माइनस करेंगे, तो बताओ जरा हमें क्या ये बीच का एंगल नहीं मिलेगा, सोचो जरा एक बार, क्या ये बीच का एंगल नहीं मिलेगा, हाँ या ना? तो अगर हमने यहां से यहां ये माइनस कर दिया तो क्या हमें ये एंगल नहीं मिलेगा, सोच के देखो जरा। इसे भी ये जो टाइम है, अभी हमने इन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रखी है, इस टाइम को हम एंगल में चेंज कर दें। हैंड कौन सी है पहले ये ध्यान देना, ये आर हैंड है, और ये 3 आवर्स चल रही है, और हम जानते हैं कि 1 आवर में कितना चलती है ये, 30 डिग्री 1 में। तो 3 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, या फिर 30 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 90 डिग्री, प्लस जितनी भी मिनट्स हैं इनका हम क्या करते हैं, हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, और एंगल टोटल कितना बन जाएगा, 110। अब उसके बाद मेरे थोड़े से शब्दों पे ध्यान देना, आपको इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। मैं डिफरेंस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि कई बार मिनट हैंड कम चलती है, आवर हैंड ज्यादा, जैसे यहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा इसकी वैल्यू कम, कभी कभी इसकी वैल्यू ज्यादा और इसकी वैल्यू कम होती है। तो अल्टीमेटली आपको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो, सिंपल तरीके से है। और जिसको थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा लग रहा होगा कि ये कैसे निकालना है, तो सिंपल यहाँ पे टाइम जो गिवन है याद रखना, ये कौन चलेगा, मिनट हैंड, और ये पूरा कौन चलेगा, आवर हैंड। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आएगी 6 का मल्टीप्लाई 240 डिग्री, माइनस करना है, इसमें 30 का मल्टीप्लाई 90, इसका हाफ कर दोगे 110, इन दोनों का डिफरेंस। ये सिंपल तरीका है, आ जाएगा, डोंट वरी, स्पीड से आप कर लोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। चलो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे इसकी। देखो जरा,
यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, 6:50। अब मैं वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा बिना डायग्राम के, और ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छी खासी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लोगे, मतलब एक बार बस समझ में आ जाए कि कहानी चल क्या रही है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग अगर होगा तो आप इसे माइंड में भी कर सकते हो, बट हाँ इतना रिस्क तभी लेना जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, राइट। तो मिनट हैंड कितना चलेगी, ओनली ये वाला टाइम जानते हैं हम, 50 मिनट। और यहाँ पर आवर हैंड कितना चलेगी, हम जानते हैं पूरा, मतलब 6 hours and 50 minutes। क्या करें, टाइम टू एंगल, क्या करना है, टाइम टू एंगल। तो 50 है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10। फिर यहां पर 30 का मल्टीप्लाई प्लस इसका क्या करना है, हाफ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर और नॉट, आई होप इट इज क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। तो ये एक टाइप में डन करवा के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। तो इन दोनों का आपको आंसर निकालना है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिख सकते हो। एक टाइम मैं आपको बता के जा रहा हूँ, 10:30, नहीं, यहाँ पर आप निकालो 2:30। ये टाइम है, और इसका एंगल आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है, राइट। एंगल बताना है इसका। टाइम है 2:30, 2:30 पर मिनट हैंड आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। आई होप कि ये बेसिक सी चीज आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट सेशन में थोड़ी सी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे, और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसको रिवाइज करके जरूर आना, राइट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।